लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है। आज से करीबन 7 साल पहले की बात है। मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया था। उनकी जो डॉटर है, शी वाज आई थिंक अराउंड 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रही हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा ये दुनिया की सबसे टफ एग्जामिनेशन है, मैं इसलिए इसको क्रैक करना चाहती हूं। तो फिर मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा, अगर क्रैक नहीं होता है तो क्या होगा? उसका रिएक्शन ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट करूंगी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, जो इंडिया का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से कोचिंग लूंगी और उसके हिसाब से एक्ट करूंगी और अपनी तैयारी में अगर कोई कमी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगा? मैंने कहा लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार को कि तुम्हारा नहीं होता किसी भी वजह से, तो क्या, तो एक बार और ट्राई कर लूंगी। तो उधर से उसके फादर ने मुझे रोक दिया, कहते यार बस अब और मत बोलो, डिमोटिवेट मत करो बच्ची को, उसका मन है ना, करने दो ना, क्या हो गया, कोचिंग में 20-30 लाख रुपए लग जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास में। कि मैं कुछ करना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे को जहां तक ये सिचुएशन समझ आई है, मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। उनका एक बड़ा अच्छा कोट आपको बताता हूं। उसने कहा इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो छोटा टारगेट लेके अचीव कर लेते। छोटे टारगेट लेकर अचीव करने से बेटर है कि बड़ा टारगेट लेके फेल हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ा टारगेट लें और फेल हो जाएं, बनस्पत इसके कि छोटा टारगेट लेके पास हो जाएं। आपने 10,000 करोड़ की कंपनी के बारे में सोचा और 50% भी पास हो गए तो 5,000 करोड़ होता है। आपने 100 ही करोड़ के बारे में सोचा और 100% भी पास हो गए तो 100 करोड़। ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैंने एक कुआं ऑलरेडी खोद लिया है, जो मेरा बिजनेस है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे जितना चाहिए, जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास में है। तो ऐसे फुद्दू काम करने की क्या जरूरत है? जब मेरे को चैन की नींद आ रही है तो अपनी नींद क्यों उड़ानी है इन चक्रों में? क्यों इन इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ना है जो सुबह से रात तक मेरे को गधों की तरह भगाने वाले हैं? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं कहूंगा कि नहीं ये नहीं करना है, वो कहेंगे नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, हमने पैसा लगाया है, सुनो तो सही हमारी, समझ गए? आज कुछ नहीं है, मैंने ही जीरो से शुरू किया है, आज जहां पर भी हूं मैं अकेला हूं। कल अगर ये सब बंद भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ बिजनेस करना नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है वो भी आता है। वो सिगरेट मुझे नहीं पीनी है, फिर भी मेरा मन जाएगा, मुझे लगेगा नहीं ले लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ। आप 2-3 बार मन को बोलोगे ना नहीं लेना है, फिर चौथी बार मन नहीं करेगा, है ना? आप कोई भी कार्य करके देखो, असंभव कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। हम यूपीआई के क्यूआर कोड लगा सकते हैं दुकान पे और दुकानदार एक ही क्यूआर कोड पे बहुत सारी पेमेंट कंपनी से पैसा ले पाएगा। और मेरे को लगा कि ये बहुत ही यंग लोग हैं, बट अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊं और जो मैंने सीखा है एक दुकानदार का साइकी, या मैंने ग्रोफर्स में जो सीखा दुकानदार के बारे में, या जो मैंने पेमेंट्स में सीखा एमएक्स में, तो इनकी टेक्नोलॉजी और मेरे तजुर्बे से हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। और 2018 जून में भारत पे की शुरुआत हुई और वहाँ से लेके आज तक मैंने आज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम हर महीने इतनी ग्रोथ करी है और उसका कारण सिंपल था, हमने एक प्रोपोजिशन निकाली कि दुकानदार फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है भारत पे का क्यूआर यूज करके। क्योंकि हमारी आबादी बहुत है तो इसका मतलब पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है, लेकिन सिर्फ साइज की तरह से देखें तो हम लोग 5वें नंबर पे हैं। हमारे आगे जर्मनी है, थोड़ा ही आगे, उसके बाद जापान, फिर चीन, फिर अमेरिका। अगले 1-2 साल में हम लोग जर्मनी से आगे निकल जाएंगे, उससे आगे जाएंगे। $5 ट्रिलियन के इर्द गिर्द है जापान, वो भी शायद 2028 ले लीजिए, वहां तक हम लोग उनको पार कर देंगे। इसके बाद चीन $16 ट्रिलियन पे है, तो 5 से $16 ट्रिलियन पहले बहुत दूर है। फिर अमेरिका है 23-24 के पास, तो वो बहुत दूर है अभी भी, लेकिन तीसरे नंबर पे हम लोग जरूर मतलब कुछ ही सालों में पहुंच जाएंगे। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाया और कल दूसरे दिन कहीं चला गया, मैच में नहीं आया। आचरेकर जी ने आते पूछा कहां गया था, दोस्त की पार्टी में। एक थप्पड़ मारा। जो रोज सेंचुरी बना रहा हो प्रैक्टिस मैचों में, हर मैच में अच्छा खेल रहा हो, बच्चे की उम्र अभी 10-11 साल हो, और वो एक दिन पार्टी में चला गया और गुरु ने थप्पड़ मारा, तो अपन होते तो कि साले ऐसे गुरु गए बाढ़ में, यार इतना अच्छा कर रहे हैं तो ही सालों की तसूरी नहीं है, सबूरी नहीं है, मतलब ही नहीं है, भाग बाढ़ में जाओ। सचिन ने उसी टाइम चरण छू लिए, गुरुजी मुझे पता है अब आप जैसा महान गुरु मिला है, अब महान बनूंगा। सब में व्हाइट भी है, सब में ब्लैक भी है, तो हम क्या कहते हैं, मेरे में भी तो ब्लैक है, उनमें भी तो था, चलता है। पर जब तक वो ब्लैक रहेगा ना, तब तक ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप सक्सेसफुल होगे, हो ही नहीं सकते। जो भी बिना गुरु के जिएगा जीवन तबाह हो जाएगा, गलतियां होगी, बर्बादी होगी, निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। गुरु क्या करता है,
आपके जीवन के कंट्रास्ट को खुद का बैकग्राउंड का कंट्रास्ट बना के आपको पूरी दुनिया में हाईलाइट करता है। गुरु गुरु होता है भाई। तो एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है? उसने बोला मेरी सक्सेस का बड़ा सिंपल सा राज है कि मैं अपने 10 साल के गोल लिखता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या करना है। कि अगर मैं 10 साल के गोल लिख रहा हूं और वही गोल दूसरा आदमी भी 10 साल के लिए लिख रहा है, वो 10 साल में ही करने का पूरा प्रयास कर रहा है और मैं 1 साल में करने का प्रयास कर रहा हूं, 100% मैं उससे कहीं आगे निकल जाऊंगा। फेल हो जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन उससे 100% आगे निकल जाऊंगा ये मुझे पता है। खुद के पास में करोड़ों रुपए हैं और किसी गरीब के पैसे मार रहे हैं। आप एक्चुअल में बिजनेस करके अमीर हुए हो या गरीब हुए हो, वो इससे नहीं डिसाइड होता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो इससे डिसाइड होता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ संचित कर्म हैं जो पिछले जन्मों के हैं, जो चले आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ में कुछ हो रहा है। तो अगर कभी हमने पास लाइफ में कभी कुछ बुरे कर्म करे हैं तो उसका तो फल मिलेगा ही। मेरे स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे, जो हो सकता है इनके स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल अलग हो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। तो अपने आप को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दो। इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर आ जाओ कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनके साथ में ऐसा हो रहा है। बिजनेस करने का मतलब है कि आप पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपका माइंड इस पैसे के थॉट से फ्री हो जाए। तभी तो पैसे से ऊपर की जो चीजें हैं उसको आप देख सकते हो, तभी आप एक्चुअल में इस दुनिया के लिए किसी काम के हो। नहीं तो सुबह से रात तक अगर आपके दिमाग में पैसा पैसा घूमता है तो आप सिर्फ एक ही चीज सोचोगे, कैसे मैं आपको यूज करूं पैसा कमाने के लिए। कि वो पेरेंट्स जो थोड़ा सा वेल ऑफ है, यानी जिनके पास में ठीक ठाक पैसा है, वो क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, तुम्हारा जो मन है वो करो। क्या ये ठीक है पेरेंटिंग? मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई बच्चा आकर के अपने पेरेंट्स को ये बोल रहा है कि मेरा ये करने का मन है, मैं ये करना चाहता हूं और मुझे ये करना है, मेरा ये सपना है, तो क्या पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए या उसको रोकना चाहिए? क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? कितने कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए? अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो गलत पेरेंटिंग है। दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग, राइट? सर आप ऐड ज्वाइन कर दो और वहां से जो पैसा आएगा वो डोनेट कर देना। जैसे मेरे माइंड में तो कभी आइडिया आया ही नहीं, मैं तो बेवकूफ हूं, है ना? ऐसा तो मैं कभी सोचा ही नहीं। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दी जिसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी खतरों को समझ नहीं आ रहा है। अब देखो आपको बताता हूँ बड़ी सोच क्या होती है। अगर करना ही होगा तो मैं ये छिछोरा काम क्यों करूंगा? वहां से कितना आ जाएगा? 4-5 लाख रुपए महीने का आएगा। 4-5 लाख रुपए महीने में कितनों का भला हो जाएगा? 100 का भला हो जाएगा। और कितनों का हो जाएगा? उसकी वजह से हर महीने के ऑन एन एवरेज 2 करोड़ व्यूज होते हैं मेरे चैनल पे। क्या उन करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ? बीच बीच में एड्स आती रहेंगी। तो हो सकता है मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूं लाखों रुपए की, उसके बीच में 2 कौड़ी की ऐड आ गई तो उस बात की क्या वैल्यू रह गई? क्योंकि लाइफ को ब्लैक और व्हाइट की तरह देखते हैं, राइट और रॉन्ग की तरह देखते हैं, और बड़े आसानी से अपने माइंड में 2 कंपार्टमेंट बना देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। गलत क्या है कि अपने बच्चों को डोमिनेट करना, उनको फोर्स करना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, उनसे अपने हिसाब से अपने ड्रीम्स पूरे करवाना, ये सब गलत है। यहां तक तो हमको समझ आता है। तो हमने क्या सोचा, इसका ऑपोजिट सही होगा, जबकि एक्सट्रीम में आप कुछ भी करोगे वो गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहीं पे पढ़ लिया कि पानी कम पीना गलत होता है, तो इसका मतलब क्या निकाला हमने? पानी बहुत पीना चाहिए। तो क्या ये सही है? या अगर एक एक्सट्रीम गलत है तो उसका दूसरा एक्सट्रीम भी गलत है। बट उसको समझने के लिए वी नीड टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होती है। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। को कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्ट करना आता है और आप मान लो महीने का, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, 2-3 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट करते रहते हो अभी से, इस एज ग्रुप से, विच इज अराउंड 25 ईयर्स 30 ईयर्स, तो आने वाले 20 साल बाद, 30 साल बाद पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है अगर स्मार्टली इन्वेस्ट करते हो? करोड़ों रुपए हो सकते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और जरूरी नहीं है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज ग्रुप 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, क्योंकि इन बातों को सीखना एक्चुअल में जरूरी है। आप पूरी जिंदगी, और भारत के 99.99% लोग पूरी जिंदगी, पृथ्वी के 99% लोग पूरी जिंदगी बिना गुरु के निर्णय लेते हैं, बिना गुरु के डायरेक्शन पे जिंदगी चलाते हैं, बिना मेंटोर के जिंदगी जीते हैं। इसलिए कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पाता, जीवन नो डायरेक्शन डायनेमिक। आपने कितना पैसा कमाया उससे इंपॉर्टेंट क्या है? कितना बचाया। अब पैसे को बचाते कैसे हैं? पैसे को बचाना मतलब हम क्या समझते हैं? खर्चे कम करो, बस ये तो हमको समझ आता है। सब्जी वाले से लड़ते रहो, रिक्शे वाला 10 रुपए नहीं भैया 8 रुपए दूंगी मैं, तो बचा लो 2 रुपए। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं थोड़ी बड़ी गेम की, जहां पे हम कुछ बेवकूफों वाले स्टेप्स उठाते हैं और अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। मैं 2-3 रुपए की, 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। जो आज देखने में हजारों लग रहे हैं, वो आने वाले टाइम भी करोड़ों है। याद रखना मेरी इस बात को। हजारों लाखों बन जाते हैं कुछ साल बाद, और लाखों करोड़ों बन जाते हैं कुछ साल बाद, अगर हमने स्मार्टली इन्वेस्ट किया। कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई है।
और हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लग रहा है ज़्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी है। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज़्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है, उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है, ये होनी ही चाहिए। इंडिया के जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनके पास रीच है, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ हम अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं ताकि सब लोगों तक पहुंचे। तो जैसे एग्जांपल है, तुमने किंग का नाम सुना है? रैपर किंग, म्यूजिशियन किंग, राइट? तो किंग की एक परफ्यूम ब्रांड है, तो वो हमने बनाई है। तो हम और किंग साथ में वैसे परफ्यूम ब्रांड बनाई साथ में। तो ऐसे सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बनाने वाले हैं धीरे धीरे।